हम इस वक्त मौजूद हैं लखीमपुर खीरी इंडो नेपाल बॉर्डर के गौरीफंटा बॉर्डर पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये नेपाल है और ये नेपाल के जो नागरिक हैं वो अपने परिचितों और अपने परिवारजनों के इंतज़ार में खड़े हैं, जो लोग इस समय इस बॉर्डर के उस पार इंडिया में थे। और इस समय बॉर्डर पे जो पुलिस है और एसएसबी है वो भारी मात्रा में मौजूद है और सबको चेकिंग करके भेजा जा रहा है। नेपाल में उग्र प्रदर्शन और जेल ब्रेक की घटना के बाद बिहार में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। नेपाल से सटे जिलों में पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। तस्वीरें बिहार के रक्सौल की हैं, जहां देखा जा सकता है कि बॉर्डर पर किस तरह सतर्कता बढ़ती जा रही है। आने जाने वालों की गहन जांच हो रही है। नेपाल में जेल से कई कैदी फरार हो चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि इनमें से कई कैदी भारत की ओर भागने की कोशिश करेंगे। इसी को देखते हुए सीमा पर निगरानी और सख्त कर दी गई है। एसएसबी सीमा पर आने जाने वाले सभी वाहनों और लोगों की तलाशी ले रही है। बिहार पुलिस और एसएसबी को निर्देश है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जाए। नेपाल में हालात बिगड़ने के बाद वीरगंज रक्सौल बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आज सुबह पहले ये कहा गया कि लोग आएंगे जाएंगे तो सिर्फ पैदल आएंगे, किसी भी गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल को ले जाने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन कुछ देर के बाद ये बताया गया कि लोग पैदल भी नहीं आ सकते हैं, ना तो नेपाल से भारत की तरफ आ सकते हैं, ना ही भारत से नेपाल की तरफ जा सकते हैं। साफ तौर पर लोगों को मना कर दिया गया है। कहा गया है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अगर कोई भी आपके साथ ऐसी चीज़ है तो भी आप नेपाल नहीं जा सकते हैं और ना ही नेपाल के लोग भारत की तरफ आ सकते हैं। और नेपाल के पिपरैया में कल देर शाम भीड़ ने जिस पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया, वहां से टीवी9 भारतवर्ष की एक ग्राउंड रिपोर्ट थी। तस्वीरें नेपाल के पिपराइया चौकी की हैं, जो भारत के सुगौली बॉर्डर के करीब है। यहाँ कल शाम जमकर हिंसा हुई, जिसकी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। आगजनी की गई, गाड़ियां जलाई गईं, सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ के साथ आग लगा दी गई, यहाँ तक कि पुलिस चौकी को भी निशाना बनाया गया। नेपाल के पिपरहिया में कल गुस्साई भीड़ ने पूरी पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया और आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। दीवार को ढा दिया गया और पूरे चौकी में आग के हवाले पूरे चौकी को कर दिया गया। और सामने आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल को भी किस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। मलबा इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई देगा और साथ ही साथ ये आग अभी भी जिंदा है, यानी कि धुआं आपको यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो किस तरीके का ये मंजर रहा होगा, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तमाम जो रिकॉर्ड्स पुलिस चौकी के अंदर रहे होंगे, रजिस्टर यहाँ पर जले हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप कि पुलिस चौकी के अंदर जब गुस्साई भीड़ यहाँ पर घुसी होगी तो ये तमाम रजिस्टर्स हैं जो कि जिनमें रिकॉर्ड होते हैं पुलिस चौकी के अंदर, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। और देखिए मौजूदा जो हालात हैं, इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। नेपाल की राजधानी काठमांडू का जो एयरपोर्ट है आज शाम 6 बजे तक बंद। एयरपोर्ट पर आने जाने वाली फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। प्रदर्शन के बीच प्रशासन ने यह फैसला लिया है। आर्मी चीफ से आज मुलाकात करेंगे प्रदर्शनकारी। तो ये बड़ी खबर है। मौजूदा हालात को देखते हुए काठमांडू एयरपोर्ट को आज शाम 6 बजे तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। फिलहाल नेपाल में फौजी शासन लागू है, लेकिन इन सब के बीच राजनीति का खेल भी जारी है। 3 ऐसे नेताओं के नाम जान लीजिए जिन्हें नेपाल की कमान मिल सकती है। नेपाल कराह रहा है, नेपाल सिसक रहा है, नेपाल अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा है। इस मुल्क के भविष्य पर अब सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेपाल में अब आगे क्या होगा, अंतरिम सरकार का गठन कैसे होगा, क्या अब संसद भंग हो सकती है या फिर नए सिरे से चुनाव की घोषणा होगी। तो राजशाही की मांग तेज होने की भी संभावना है। नेपाल में तख्ता पलट के बाद सवाल ये भी है कि अब सत्ता किसके हाथों में होगी। सत्ता की रेस में पहला नाम काठमांडू के मेयर बालेन शाह का है। बालेन ही नेपाल में जेन जी का बड़ा चेहरा है। युवाओं को एकजुट करने में इनका बड़ा रोल है। बालेन शाह नेपाल में युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल हैं। नेपाल में सत्ता की दौड़ में दूसरा नाम सुदन गुरंग का है। ये हामी नेपाल एनजीओ के अध्यक्ष हैं। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। इन्होंने सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया था। आंदोलन के लिए युवाओं को इकट्ठा भी किया था। सत्ता की रेस में तीसरा नाम आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामिछाने का है। इनकी पार्टी के 21 सांसदों ने सबसे पहले इस्तीफा दिया था। युवाओं में सबसे चर्चित राजनीतिक चेहरा हैं। इन्हें प्रदर्शनकारियों ने जेल से छुड़ाया है। काठमांडू में हिंसक हालात को देखते हुए एयरपोर्ट को बंद किया गया। आज शाम 6 बजे तक त्रिभुवन एयरपोर्ट पर सभी सेवाएं सस्पेंडेड हैं।
नेपाल में उथल पुथल का दौर जारी है। हालात को देखते हुए काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक आज शाम 6 बजे तक एयरपोर्ट बंद रहेगा। जानकारी के मुताबिक कई भारतीय नागरिक नेपाल में फंसे हुए हैं, जो एयरपोर्ट पर सेवाएं शुरू होने के इंतजार में हैं, ताकि वो सुरक्षित अपने देश लौट सकें। भारत के अलावा भी कई देशों के लोग नेपाल में फंसे हैं, उन्हें भी हवाई सेवाएं शुरू होने का इंतजार है। काठमांडू में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सेना ने चप्पे चप्पे पर मोर्चा संभाल रखा है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और आम जनता से घरों में ही रहने की अपील की गई है। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि हालात पर काबू पाने के लिए सबके सहयोग की जरूरत है। राजधानी काठमांडू के कई इलाकों में नेपाली सेना गश्त कर रही है। पूरे नेपाल में पिछले 2 दिनों से हिंसा का दौर चल रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद इस पर लगाम लगती नहीं दिख रही। नेपाल के पूर्व पीएम ओली के देश छोड़ने का दावा किया गया है। नेपाली एयर होस्टेस का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एयर होस्टेस दावा कर रही है कि ओली परिवार समेत दुबई शिफ्ट हो गए। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कहां है केपी शर्मा ओली? इस वक्त ओली की लोकेशन क्या है? देश छोड़कर भागे या फिर अंडरग्राउंड हैं पूर्व पीएम ओली? ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानना चाहती है। ओली पर जारी अटकलों के बीच नेपाल की एक एयर होस्टेस ने बड़ा दावा किया है। एयर होस्टेस के मुताबिक ओली परिवार समेत दुबई पहुंच गए हैं। केपी ओली सबैजना उसको परिवार लिएर दुबई आइसकेको छ। त्यसलाई बिजनेस लन्चमा राखेको छ अनि दुबईको सरकारले पनि सेक्युरिटी दिएको छ, फुल टाइट सेक्युरिटी दिएको छ, प्रोभाइड गरिदिएको छ। हामी यहाँ काममा भएर हामी केही गर्न सकिरहेको छैन। प्लिज गाइज हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भने प्लिज हेल्प अस। अनि मेन भनेको भर्खरै कसरी थाहा पाएको थियौँ भने हाम्रै कलिगले उसलाई असिस्ट गरेर व्हीलचेयर अटेन्डेन्सकोबाट। इससे पहले दावा किया गया था कि केपी शर्मा ओली काठमांडू में किसी सेफ हाउस में हैं। उनके भक्तपुर वाले घर को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया था। नेपाल के हालात पर भारत नजर रखे हुए है। सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि भारत के लिए काफी अहम है। नेपाल में जारी हिंसा और अशांति पर भारत सरकार लगातार नजर रख रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक बुलाई और नेपाल में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने नेपाल के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए शांति की अपील की। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि भारत के लिए बहुत अहम है। नेपाल में हुई हिंसा को उन्होंने हृदय विदारक करार दिया और कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि हिंसा में कई युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल के हालात को देखते हुए सीमा से जुड़े इलाकों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों को परिस्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल से सटी सीमाओं की भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।